रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर 3, चित्राल वैली। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बुक्स निकालें 6th क्लास की और लेसन नंबर 3 चित्राल वैली निकाल लें। अब मैं इसे रीड करूँगा, आप उसे गौर से सुनें और समझें। प्री रीडिंग। Look at these pictures. What do you think these pictures refer to? आपके ख्याल में ये तस्वीर किस तरफ इशारा करती हैं? These pictures refer to the Chitral Valley, which is one of the most beautiful places in the north of Pakistan. ये तस्वीर वादी चित्राल की तरफ इशारा करती हैं जो पाकिस्तान के शमाल में वाक़े खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। हैव यू एवर बीन टू दिस एरियाज ऑफ पाकिस्तान? क्या आप कभी पाकिस्तान के इन इलाकों में गए हैं? अगर आप गए हैं बच्चों तो आप यस कहेंगे, और अगर नहीं गए तो आप नो से आंसर देंगे इसका। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। ये लेटर है जो एक फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड को लिखती है, निम्रा को लिखती है। कौन लिखती है? फ़ातिमा। फ़ातिमा लिखती है अपनी फ्रेंड निम्रा को। अब इसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप गौर से सुने। ABC गुलबर्ग 3, लाहौर, अप्रैल 16, 2017। डियर निम्रा। अच्छा, आप इसमें अपना सबसे ऊपर एड्रेस लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल, फिर नीचे लाहौर लिखेंगे और डेट देंगे जो आप जिस दिन ये पढ़ेंगे या आप लेटर लिखते हैं उस दिन की आप डेट देंगे। फिर आगे इसी तरह डियर जो आपका फ्रेंड है तो उसका नाम लिखेंगे डियर के साथ। फिर अस्सलामु अलैकुम। It feels like such a long time since I saw you last. I received your letter a few days ago. You want to know about my summer vacation? You know my summer has been great. I spent a month in Chitral Valley. I know you are fond of natural beauty, therefore I am writing you a detailed letter to tell you about that place and people. You would love it. Chitral Valley is one of the most beautiful valley in the north of Pakistan. It is a beautiful place. Its natural beauty is charming for the visitor. It is not thickly populated. The culture and traditions of the Kalash people is the main attraction for the tourists in Chitral Valley. They lead a very simple life. They live in simple houses made of stones and mud. The Kalash women are expert in spinning and weaving. They wear a special dress. They wear a large head dress decorated with different buttons, shells and beads. They wear strings of beads of different colors around their necks. They wear a long black dresses. Kalash means black. They are called Kalash after their black dresses. The Kalash are fond of music and dance. They perform their special dance at different festivals. Their performance in these dances and their friendly nature enhance the visitor. I am also enchant the visitor. I am also sending you pictures of Kalash Valley and Kalash people. You would surely like these. You can show these pictures to your friends. Write me soon about your summer vacation. Your friend Fatima. यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे।
अगर आप लेटर लिखते हैं तो आप एंड पे अपना नाम लिखेंगे और शुरू में अपने फ्रेंड का नाम। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। प्यारी निम्रा, अस्सलामुअलैकुम। ऐसा महसूस होता है कि मुझे तुम्हें देखे हुए एक अरसा गुजर गया हो। चंद दिन पहले मुझे तुम्हारा ख़त मिला। तुम मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। तुम्हें पता है मेरा मौसम गर्मा ज़बरदस्त रहा। मैंने एक माह वादी चित्राल में गुजारा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुदरती हुस्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह और वहाँ के लोगों के बारे में बताने के लिए तफसील से ख़त लिख रही हूँ। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वादी चित्राल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। ये एक पुरसकून जगह है। इसकी कुदरती खूबसूरती सयाहों के लिए काफ़ी कशिश रखती है। ये गुंजान आबाद नहीं है। वादी चित्राल में कलाश के लोगों की तहज़ीब और रवायत सयाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश है। वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। वो मिट्टी और पत्थरों के बने सादा घरों में रहते हैं। कलाश की ख़वातीन काटने और बुनने में माहिर हैं। वो एक मखसूस लिबास पहनती हैं। वो बटनों, सिप्पों और पंखों से सजी सर को ढांपने वाली एक बड़ी सी टोपी पहनती हैं। वो अपनी गर्दन में मुख्तलिफ रंगों के पंखों वाली धारियाँ पहनती हैं। वो एक लंबा स्याह लिबास पहनती हैं। कलाश का मतलब होता है स्याह। उन्हें इनके स्याह लिबास की वजह से कलाश कहा जाता है। कलाश के लोग मौसीकी और रक़्स की शौकीन हैं। वो मुख्तलिफ़ त्योहारों पर अपने मखसूस रक़्स का मुज़ाहरा करते हैं। उनके रक़्सों में उनकी कारकर्दगी और उनके दोस्ताना फ़ितरत सयाहों को अपने गर्दीदा बना लेती हैं। मैं तुम्हें वादी कलाश और कलाश के लोगों की तस्वीर भी भेज रही हूँ। ये तुम्हें यकीनन पसंद आएंगी। तुम ये तस्वीर अपनी सहेलियों को दिखा सकती हो। मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जल्द लिखना। तुम्हारी सहेली फ़ातिमा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वोकैबुलरी। सम मीनिंग्स आर गिवन बिलो इन कॉलम ए। रीड द लेसन एंड फाइंड आउट वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग्स। राइट देम इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ मायने दिए गए हैं। सबक को पढ़ें और लफ्ज़ जिनके यही माना है उन्हें ढूंढें और कॉलम बे में लिखें। लो एरिया बिटवीन हिल्स विद स्ट्रीम और रिवर। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वैली। तो आप बी इसके बिल्कुल सामने बी कॉलम में लिख देंगे वैली। सेकंड, हैविंग अ लाइकिंग फॉर। इसको हम कहते हैं फंड ऑफ। FOND ऑफ। फंड ऑफ। फाउंड ऑफ यानी किसी चीज़ का शौकीन होना। नंबर 3, क्विक एंड नॉइसी मूवमेंट और एक्टिविटीज़। इसको हम कहते हैं डांसिंग। वर्ड क्या यूज़ करेंगे? डांसिंग। इसके सामने आप लिख लें डांसिंग। 4, पर्सन ट्रैवलिंग फॉर प्लेयर। टूरिस्ट यानी सियाह कहते हैं जो घूमने फिरने के लिए सफ़र करता है, टूरिस्ट कहते हैं उसे। ठीक है। नंबर 5, स्मॉल राउंड पीस ऑफ ग्लास स्टोन ETC प्रेस्ड फॉर ट्रेडिंग विद अदर्स। अच्छा, इसको हम कहते हैं बीड्स, मोती। इसके सामने आप बी ऑप्शन में क्या लिखेंगे? बी कॉलम में बीड्स। रीडिंग फॉर कम्प्रीहेंशंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर इज़ चित्राल वैली सिचुएटेड। इसका जवाब इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऊपर से। हमने पढ़ा है किधर है, तो इसका आप आंसर आराम से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द
हेड ड्रेसेस ऑफ क्लास वुमेन, इसका आंसर भी, इन सब के आंसर जो हैं आपको ये अपने लेसन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको ढूंढ सकते हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस। नंबर 1, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द, ऑप्शन बी टूरिस्ट। ऑप्शन बी। द क्लास वुमन वेयर डैश ड्रेस ब्लैक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नंबर 3 की तरफ आ जाएं। द क्लास पीपल परफॉर्म देयर स्पेशल डैश एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, ऑप्शन सी डांसेस। नंबर 4, द क्लास पीपल लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ डैश एंड मड, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टोन्स। ग्रामर की तरफ आ जाते हैं हम। डिफाइन आर्टिकल दी। दी इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर person or thing, for example the class people, the sun, etc. द एक खसूसी हरूफ तनगीर है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं, मसलन द क्लास पीपल, द सन। अब हम इसको नीचे देखते हैं। ऑफ नंबर ए क्या है? ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और दी एस नीडिड। अब हमने इसको फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को ए, एन और दी से। जहाँ ए लगेगा की ज़रूरत होगी हम वहाँ ए लगाएंगे, और जहाँ एन की और दी की वहाँ हम एन और दी लगाएंगे। नंबर 1, वी सी डैश मून एट नाइट, वी सी द मून एट नाइट, यहाँ क्या आएगा? द। नंबर 2, मिस साइमा पुट्स डैश आइस क्यूब इनटू हर लेमनेड, यहाँ आएगा एन आइस क्यूब, एन। नंबर 3, दिस इज डैश पीकुक हैज़ कलरफुल फेदर्स, यहाँ आएगा दिस इज आ पीकुक। फर्स्ट पे आएगा आ पीकुक, और यहाँ सेकंड पे आएगा द पीकुक। नंबर 4, गिव मी डैश इन्वेलप, आई विल पुट माई लेटर इन डैश इन्वेलप, गिव मी एन इन्वेलप, गिव मी एन इन्वेलप। यहाँ फर्स्ट पे आएगा एन, एंड सेकंड पे क्या आएगा? आई विल पुट माई लेटर इन द इन्वेलप, सेकंड पे आएगा द। जुबैर बोट डैश न्यू मोटरसाइकिल, डैश मोटरसाइकिल इज रेड इन कलर। फर्स्ट पे क्या आएगा? आ न्यू मोटरसाइकिल, और सेकंड पे आएगा द मोटरसाइकिल इज रेड इन कलर, द मोटरसाइकिल। पंचुएशन देख लेते हैं अब हम। ऑल ऑफ द वर्ड्स डेट आर पार्ट ऑफ द ग्रीटिंग आर यूजली capitalized. Remember to capitalize the first letter of the first word in the closing. वो तमाम अल्फाज जो सलाम और अदाब का हिस्सा होते हैं अमूमन बड़े हरूफ से शुरू किए जाते हैं। बी, कैपिटलाइज एंड पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, इसको हम पंचुएट करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी कैपिटल लेटर की वहाँ हम कैपिटल लेटर लगाएंगे। जो हमेशा जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ फर्स्ट लेटर जो आई है, इट का आई, ये कैपिटल होगा। आई को आप कैपिटल कर लें। और नेक्स्ट मिस्टेक क्या है इस पैराग्राफ में? सिंस के बाद आई भी कैपिटल आएगा। यहाँ सिंस के बाद आई जो है वो कैपिटल है। आई
सा यू लास्ट, इसके बाद फुल स्टॉप है, लास्ट के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद आई फिर कैपिटल है, आई फिर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, यहाँ अगो के बाद फुल स्टॉप है, अगो के बाद फुल स्टॉप लगा दें आप। फिर यू का वाई जो है वो कैपिटल आएगा, यू का वाई कैपिटल आएगा, कैपिटल कर लें वाई को। उसके बाद यू वांट टू नो अबाउट माई समर वेकेशन, इसके बाद समर वेकेशन के बाद आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रही है अपनी फ्रेंड से, तो वेकेशन के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद फिर यू के जो यू है उसका पहला जो वर्ड है वाई वो कैपिटल होगा, और नाउ समर हैज़ बीन ग्रेट, ग्रेट के बाद फिर कौन सा आएगा, साइन फुल स्टॉप। C. If the comes before a word that begins with a consonant, we pronounce it as the sound in thus. If the comes before a word that begins with a vowel, we pronounce it as the sound in this. The following nouns start with a spoken consonant: the girl, the book, the school, the unit. The following nouns start with the spoken vowels: the English girl, the essay book, the old school, the uncle. Writing skill: part of an informal letter. पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, ये फर्स्ट क्या है, हेडिंग, उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद है बॉडी, उसके बाद क्लोजिंग, एंड पे सिग्नेचर। जब आप कुछ जैसे हमने ऊपर लेटर पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आती है, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, उसके बाद बॉडी यानी आपने जो लिखना है वो आता है, उसके बाद क्लोजिंग करनी है और अपने एंड पे सिग्नेचर यानी अपना नेम वगैरह। एन informal letter has the following part: the heading includes the return address and date। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा था, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है, पहले एड्रेस लिखा है, उसके बाद पीओ बॉक्स 115 लाहौर अगस्त, उसके बाद डेट दी है। इसी तरह हमने ऊपर एग्जामिनेशन हॉल कहा था, उसके बाद एड्रेस और डेट दी थी। ये आपके सबसे पहले क्या हो जाता है, दी हेडिंग। उसके बाद सैल्यूटेशन क्या होता है, अपना नेम वगैरह लिखना, सलाम अदाब करना। फिर डियर अली, ऊपर इन्होंने क्या कहा था, डियर निमरा, तो ये क्या है, सैल्यूटेशन है। द बॉडी कंटेन द मैसेज ऑफ द लेटर, इसमें आप पूरी अपनी डिटेल लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, पूरा जो आपका टॉपिक होता है जिस बारे में आप उसको डिटेल में लिखते हैं। और एंड पे आता है द क्लोजिंग, क्लोजिंग में अपना नेम लिखते हैं आप, क्लोजिंग में आप इख्तिताम करते हैं यानी अपना नेम वगैरह लिखते हैं। और लास्ट पे द सिग्नेचर, सिग्नेचर में मीन द ऑथर ऑफ द लेटर, अपना नेम वगैरह, योर फ्रेंड मोहम्मद असलम,
ठीक है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे द क्लोजिंग और द सिग्नेचर। पहले आता है द क्लोजिंग, उसमें योर फ्रेंड, आप अपने आप को कहेंगे योर फ्रेंड, और इसी तरह नीचे सिग्नेचर में अपना नाम लिख देंगे आप पूरा। बी, लेबल द पार्ट्स ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले क्या है, हेडिंग है, उसके बाद सैल्यूटेशन है, उसके बाद बॉडी है, फिर क्लोजिंग है और सिग्नेचर है। इसी तरह इन्होंने नीचे एक आपको लेटर दिया है, इसको आपने बताना है कि इसमें क्लोजिंग क्या है, बॉडी क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, उसके अलावा क्लोजिंग क्या है और सिग्नेचर क्या है। इस आपने जो लेटर है इसको आपने इंडिकेट करना है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या क्या है। तो ये आपका, इसको सॉल्व करें और अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। इनवेलप, अच्छा आप जब कोई ख़त वगैरह लिखते हैं तो उसको आप इस तरह से पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आप नाम लिखते हैं, उसके बाद एड्रेस लिखते हैं जिसको आपने भेजना है, और नीचे पता वगैरह भेजते हैं, लिखते हैं, और एंड पे पोस्ट कोड लिखते हैं जो आपके इलाके का कोड होता है। इसी तरह अब आपने क्या करना है कि राइट द एड्रेस ऑफ द योर फ्रेंड टू पोस्ट हिम अ लेटर। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे दोस्त का, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और एंड पे पोस्ट कोड लिखेंगे। इसको भी आपने इसी तरह से बनाना है स्कूल की कॉपीज़ में, और बाद में इसको यानी इसको सॉल्व कर लेना है स्कूल की कॉपीज़ में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। स्कूल में अपने सरगर्मियों के बारे में अपने दोस्त के नाम में एक ख़त लिखें। ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है। ये भी आपने एक स्कूल में यानी अपने दोस्त के नाम, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, सरगर्मियों के बारे में आपने अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। तो लेटर का तरीका आपको पता चल गया, ऊपर हमने पढ़ा भी है और नीचे देखा भी है, तो आप वहाँ से थोड़ा गाइडलाइन लेके आप लेटर लिख सकते हैं। अब F, read the paragraph given below, identify errors of subject verb agreement, then rewrite the paragraph correctly। इस पैराग्राफ को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसमें देखेंगे गलती कहाँ कहाँ मिस्टेक है, और इसको ये ऊपर से लिया गया है आपके जो ऊपर लेटर हमने पढ़ा है लेसन, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। आप उसको इससे मैच कर सकते हैं और इसमें गलतियाँ देख सकते हैं। जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। आपने 50 से 60 अल्फाज पे एक क्या नाम है, एक पैराग्राफ लिखना है आपने। तो उसका टॉपिक क्या है, द पीपल ऑफ क्लाश वैली। सबसे पहले आपने नंबर 1 पे क्या करना है, वेयर इज़ क्लाश वैली। आपने बताना है कि क्लाश वैली कहाँ है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। फिर आपने बताना है कि हाउ डू द क्लाश पीपल लुक लाइक, वो कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है। फिर हाउ डू दे ड्रेस अप, वो क्या पहनते हैं। फिर नंबर 4 पे आपने लिखना है वेयर डू दे लीव, वो कहाँ रहते हैं, उस बारे में आपने थोड़ा बताना है। फिर व्हाट एक्टिविटीज़ डू दे लाइक, वो क्या करना पसंद करते हैं, उनकी सरगर्मियाँ कैसी हैं, वो आपने बतानी है। और एंड पे आपने हाउ डू दे बिहेव विद टूरिस्ट, तो वो सियाहों के साथ जो वहाँ घूमने जाते हैं उनके साथ कैसे सलूक करते हैं। ये सब कुछ आपने एक पैराग्राफ में 50 to 60 वर्ड्स में बताना है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर टीचर, डिवाइड द क्लास इनटू पेयर्स एंड हेल्प देम टू प्रैक्टिस दिस टेलीफोन कॉल। अच्छा, ये ओरल एक्टिविटी है। एक आप में से एक हीरा बन जाए, एक आमना बन जाए और इस तरह की गुफ्तगू करें। अगर आप लड़के हैं तो एक अली बन जाए, एक हमज़ा बन जाए। हेलो आमना, हाउ आर यू। हेलो आमना क्या कहती है, हेलो हीरा, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। हीरा, आई एम आल्सो फाइन, डू यू हैव नौशीन्स नंबर। आमना, येस आई डू। हीरा, कैन यू गिव इट टू मी प्लीज़। आमना, शो इट इज़ 37233909। हीरा, थैंक यू। आमना, वेलकम। ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और दो आप कोई भी दोस्त फ्रेंड हो सकते हैं, इसमें से एक हीरा बन जाए, एक आमना बन जाए, और आपस में इस तरह के डायलॉग बोलें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
चहक फूलों की महक पत्तों की खनक माशा अल्लाह की चमक बिजली की कड़क पुरनूर फलक सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।